अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम आयरन हैंडल जो होता है, इस्त्री का जो हैंडल होता है, वो आज हम लगाना सीखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम आज हैंडल लगाते हैं और हैंडल लगाने का तरीक़ाकार देख लेते हैं, हैंडल कैसे लगाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो इन दोनों में से मैं कोई एक हैंडल उठा लेता हूँ, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ये हैंडल हम उठा लेते हैं और इसको हम लगाते हैं। सही हो गया जी। तो इसको आज हम लगाएंगे इस हैंडल को। तो आज हम इस हैंडल को लगाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि आज हम इसी हैंडल को लगाएंगे। सही हो गया जी। तो इसको लगाने का तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाअल्लाह, स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन आपको मैं बताऊँगा। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, आयरन भी उठा लेता हूँ जिस पे हमें ये लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं, इस आयरन के अंदर आप देख सकते हैं क्या हालत है। इसका पीछे वाला जो कवर है वो भी टूट गया है और ये जो ऊपर है ये भी टूट गया है। ठीक हो गया जी। इसका हैंडल तकरीबन ही टूट गया है। तो इस पर आज हम नया लगाएंगे हैंडल और देखेंगे कि इसका जो है ये हैंडल है ये किस तरह लगाया जाता है। तो आज हम ये लगाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और आप देखें इसको कैसे लगाया जाता है। ठीक हो गया जी। बहरहाल ये आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे नट खोल दिए हैं। ठीक हो गया जी। अब हमें ये कवर है इसका उतारना है। वो कवर भी अभी हम उतारते हैं, वो भी देख लें आप। तो इसको साइड में से कोई पेचकस फंसा लें, इसको टेस्टर हो या पेचकस हो आपके हाथ में, वो आप इसकी साइड में फंसा लो और इसको बाहर की जान खींच लेना। ठीक है जी। इस तरह के मैं करता हूँ। एक मिनट, ये देख सकते हैं मैंने इसको साइड में फंसाया और ये बाहर आ गया इसका कवर। अब ये आप देख सकते हैं इसके ये दो नटें इसको खोलने पड़ेंगे। यार जो दो नटें इसको खोलेंगे आज अभी। तो ये देख लें, इसको खोलता हूँ अभी। ठीक हो गया जी। तो आप ये देखते हैं मैं अभी इसको खोल रहा हूँ। तो आप ये देखते हैं ये हड्डी के साथ आ गया है। ठीक है जी। तो पहले हम इसका ऑटोमेटिक चेक कर लेते हैं। तो इसका जो ऑटोमेटिक है वो तो बहरहाल हमें तो सही नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट है, वो भी हम चेंज करना सिखाएंगे। बहरहाल हम अभी हैंडल चेंज करना सिखा रहे हैं। तो आप ये देख लें, ये मेरे पास हैंडल है। तो अब हम इस हैंडल को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, ये नट हम खोलेंगे। सही हो गया जी। तो ये देख लें यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये देख लें, सही हो गया जी। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा हैंडल नाकारा है, किसी काम का नहीं है। तो अब हम ये नया वाला हैंडल लगाएंगे। नया वाले हैंडल लगाने के लिए हमें ये पीछे वाला कवर है इसको खोलना पड़ेगा। पहले इसको पहले हमें खोलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल दिया है। अब इसके अलावा ये इसके साथ रबड़ी मिलती है, ये भी आप देख लें, जो कि उसके कवर को लगाने के लिए होती है। ये इसका अपना लोहा है। तो अब हम इसको लगाते हैं, वो भी आप देख लें ये कैसे लगाई जाती है। ये देख लें जिस तरह से वो लगा हुआ था इसी तरह से हम इसको भी लगाएंगे। ये देख लें आप, जो भी चीज़ कर रहा हूँ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप देख लें क्लियरली आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं वीडियो स्किप नहीं की मैंने। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको भी लगा लिया। सही हो गया। ये आप देख सकते हैं ये हैंडल हमारा यहाँ पर लग गया है। तो एक और मैं बात को आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये सीलें लगी होती हैं। अगर किसी भाई ने ये सीलें खोल भी ली तो दोबारा ये वापस नहीं होता। ठीक हो गया जी। ये आपने अपना माइंड में रख लेना है। जब आप लोगों ने ये सीलें खोली है तो उसके बाद ये वापस नहीं होता ये हैंडल। ठीक हो गया जी। वह कोई भी किसी से भी बनवाएं,
या कोई अब आप लेके भी आते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है, पहले आप इसको लगाने का तरीका अगर सीख लें उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इसके होल है, ये वाले होल अब हम खोलेंगे। ठीक हो गया जी। इसके होल खोलने के बाद हम इसको लगाएंगे और देखेंगे कि इसका जो ये लगाने का तरीक़ाकार है वो किस तरह से लगाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसकी सीलें हैं और सामने से फ्रंट में भी इसकी सीलें हैं। तो ये सारी सीलें मैं खोलता हूँ, आपके सामने खोलता हूँ। ये आप देख लें, ये जितनी भी इसकी सीलें हैं मैं आपके सामने खोलता हूँ। सही हो गया जी। तो आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ ये कैसे खोली जाती है सीलें। तो आप लोगों ने इसकी सीलें हैं, जो हैंडल की सीलें हैं, वो आपको खोलनी है। ये देखें, इसको हल्के से चोटें मारेंगे तो इसकी सीलें खुल जाएगी। ये देखें, ये देख लें, हल्के से आप चोटियाँ मारेंगे किसी भी चीज़ से तो ये इसकी जो सीलें हैं वो खुल जाएगी। तो आप लोगों ने इसकी जितनी भी सीलें आपके काम की हैं तो वो आप लोगों ने खोल लेनी और छोड़ लेनी। ये देख लें, मैंने इसकी सीलें खोल दी है। अब ये सीलें रह गई है तो ये भी हम खोल लेते हैं। ये देख लें, ये आपके सामने खोलता हूँ मैं। ये देख लें, हल्के से हम इसको चोटियाँ मारेंगे तो इसकी सीलें खुल जाएगी। ये देख लें, मैंने इसकी सीलें यहाँ से इसकी सील खोल दी। अभी है इसकी बंदे सील, तो ये भी खोल लेते हैं हम। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने इसकी भी सील खोल ली है। ये देख लें, सही हो गया जी। तो इसकी हमने सीलें खोल ली है। सही हो गया। तो अब एक और भी सील होती है यहाँ पर जो लगी होती है, वो होती है हमारी एडजस्ट के लिए। अगर हमारा जो ये कॉइल है अगर कम ज़्यादा हो रही है तो फिर यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं। बहरहाल अगर हम इसको खोलें तो भी खोल सकते हैं, नहीं खोलें तो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सील खोलता हूँ, आपको देखें, अगर मैं इसको ज़ोर भी दूँ ना तब भी ये खुल जाएगी। ऐसे चोट मारने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ज़ोर दूँ, ये देख लें, ये भी खुल गई। तो इसकी यहाँ पर सील होती है, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये होल बना हुआ है, यहाँ से हम वेरी कर सकते हैं अपनी इस्त्री को, आयरन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो हीटअप कम हो रही है तो उसको हम ज़्यादा हीटअप कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा हीटअप हो रही है तो उसको हम कम हीटअप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी सारी सीलें खोली है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो ये एक राड है, तो ये हमारे पास एक राड है, ये आप देख लें। इसको लगाना बहुत ही टफ़ होता है। ठीक है जी। तो इसको लगाना बहुत ही टफ़ होता है। असल में मेरी ये जो बीच में कटौती हुई थी वो मेरा हाथ लग गया था और मेरा कैमरा जो है वो ऑफ़ हो गया था। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से ये मेरा कैमरा ऑफ़ हो गया था, उसी के बाद मैंने दोबारा इसको चालू कर लिया है। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो ये राड है इसको हम लगाएंगे और ये बहुत ही टफ़ होती है लगाने के दौरान, ये बहुत ही टफ़ होती है। आप लोगों ने जब मैं ये लगाऊं तो आप लोगों ने अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना है ये बात, तो ये कैसे लगाई जाती है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है कि भाई ये कैसे लगाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही टफ़ है। ये ज़्यादातर कारीगर हजरात भी इस पर बहुत ज़्यादा फंसते हैं, उसको ये 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इसको लगाने के लिए। तो बहरहाल आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से बिठा लेना है जहन पे। और ये राड टफ़ होती है थोड़ी सी लगाना, क्योंकि ये मैं आपको एक और चीज़ गाइड कर दूँ कि ये यहाँ पर नट लगा हुआ है तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये और भी टफ़ हो जाती है। अगर ये इधर से नट निकला होता, ये इससे अलग होता तो हम लगाने में बहुत ही आसान होता है। वो लगा भी सकते हैं हम, अगर ये नट ना लगाएं तो भी हम इसको लगा सकते हैं। बहरहाल ये नट लगे हुए मैं आपको लगाने का तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको आइंदे के दौरान अगर कोई आयरन बनानी हो तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है भाई हाँ, नट के दौरान भी हम इसको लगा सकते हैं, नट के बगैर भी हम लगा सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल आपको मैं ये गाइड कर दूँ कि आप लोगों ने ये जो इसकी राड है, ये ऊपर वाला जो निक्का दिख रही है, ऊपर वाला जो नक्का, एक साइड इसकी नीचे की जानी जाती है और एक आगे की जानी जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये आगे जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। तो ये जैसे ये जा रही है तो ये वाला जो निकाह है, ये जो इसकी चोंच है वो इसके अंदर जानी चाहिए। ये देख रहे हैं इसके अंदर ये वाइट कलर का आपको एक दाना नज़र आ रहा है, इसके अंदर जाना चाहिए इसको। ठीक है जी। तो वो कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि हम इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है जी, और इस तरह से हम देख के इसको लगा लेते हैं। ठीक है जी। एक तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों ने ये समझ नहीं आना कि ये कैसे लगाई जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है कि भाई इसको यूँ पकड़ें। ठीक है जी। पहले आप लोगों ने ये वाली राड इसके अंदर डाल दें, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से देख के इसको इसके अंदर डाल देगा, इस होल के अंदर लगाना है। तो बहरहाल मैं आपके सामने लगाता हूँ और वो आप देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है जी। तो पहले आप ये देख लें, अगर यहाँ से इस तरीके से नहीं जाएगी
तो मैं और भी तरीका को आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। बहरहाल मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये देख लें मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये मेरे सामने आ गया। अब मैं इसको डालता हूँ इसके अंदर और फिर देखते हैं। थोड़ा सा मैं करीब करता हूँ कैमरे को, जूम करने की कोशिश करता हूँ कैमरे को, तो आपको शायद दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, बहरहाल मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखते हैं ये मेरे हाथ से निकल रही है। तो अब एक और काम होता है, ये देख लें मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, इस हॉल के अंदर। ये आप देखते हैं मैंने इसके हॉल के अंदर डाल दिया, ये देखें शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये इसके अंदर है। अब वो जो इसके अंदर वाला जो होल है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। तो अब हमें ये राड लगानी है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा वो आप देखें, ये देख लें, ये देखें। तो ये आप देख सकते हैं ये राड है, तो इस राड के साथ मैं इसको इसके अंदर डालूँगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख लें। ठीक हो गया जी। तो मैं भी इसको डालता हूँ, आप देख लें किस तरह से लगाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से बिठा लिया है। बहरहाल अगर आप ये हैंडल निकालें उसके बाद बहुत ही आसानी से आपसे लग जाएगा, लेकिन ये आपसे बहुत टफ होगा। जैसे मैंने लगाया है ये आपसे बहुत ही मुश्किल लगेगा। ठीक है जी। बहरहाल मैंने तो लगाया। आप ये देखें मैंने आपके सामने ये मीटर रख लिया है। अब मीटर से हम चेक करेंगे हमने जो ये राड लगाई है वो हमने सही लगाई है या गलत लगाई है, ये हमारी सही लगी भी है या नहीं। तो अब पहले हम मीटर अपना चेक कर लेते हैं। ये देख लें हमारा मीटर ये कंटिन्यूटी शो करवा रहा है, तो यहाँ पर भी इसको कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी बताता है तो आप लोगों ने समझ लेना है कि भाई हमने जो हैंडल लगाया वो सही लगाया। अब यहाँ से देखें मैं इसको घुमाऊँगा, देखते हैं। ये देख लें जैसे मैं इसको वेरी करता हूँ तो यहाँ से ये वेरी हो रहा है। अगर यहाँ से वेरी ना हो तो आप लोगों ने ये समझ लेना है कि आपने जो राड लगाई है वो आप लोगों ने सही तरह से राड नहीं लगाई। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब मैं इसको वेरी करता हूँ यहाँ से ये वेरी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो राड लगाई है वो हमने राड इसकी सही लगाई है। ये देख लें मैं जब इसको पीछे करता हूँ तो ये पीछे हो जाता है, जब मैं इसको आगे करता हूँ तो ये आगे हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हमने इसकी जो राड लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई है। ठीक हो गया जी। एक तो ये हमें मालूम चल गया कि हमने जो राड लगाई है वो सही लगाई है या गलत लगाई है। ठीक है जी। इसके अलावा ये आपको मैं अंदर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो ये दो साइडें होती है, यहाँ पर हमारा एक मेन वायर लगती है यहाँ पर, और दूसरी मेन वायर हमारी यहाँ पर लगती है इस आयरन को चालू करने के लिए। और जो हमारा इंडिकेटर होता है, बल्ब होता है, वो एक वायर उसकी यहाँ पर सेंटर में लगती है, दूसरी है जो दूसरा होल बना हुआ है यहाँ पर लगती है। ठीक है जी। आप लोगों ने ये अपने जहन पे बिठा लेनी है बातें। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इसको हैंडल को लगा लिया। अब हम क्या करते हैं कि हैंडल के ऊपर नट लगा लेते हैं, क्योंकि ये हैंडल दोबारा ये वापस ना निकले। जो कि हमारे पुराने नट पड़े हुए थे वही हम लगा लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। ये देख लें जो हमारे पास पुराने नट पड़े हुए थे हम वही पुराने नट इसके दोबारा वापस लगा लेते हैं। मैं असल में मेरी जो जितनी वीडियो होती है वो बहुत लंबी होती है, वो इस वजह से बड़ी होती है कि मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करता हूँ, तो इस वजह से मेरी हर एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी आपको बताता हूं मैं फुल कोशिश करता हूं कि आपके माइंड में हर बात बैठ जाए। मेरी यही कोशिश होती है कि आपके माइंड में हर चीज़ बैठ जाए, आइंदा आप जब लगाओ तो आपका ये नुकसान ना हो बल्कि आपके फ़ायदे में जाए। तो इस वजह से मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बहरहाल मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाने होती है, तो इस वजह से ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने जितनी भी आपको इस वीडियो में बातें बताई है, इंशाल्लाह आपने जब भी हैंडल लगाना है तो आप कभी भी इससे टेंशन नहीं लोगे। ठीक है जी। क्योंकि आपको लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ आती है तो आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो वायर है वो मैंने लगा ली है। ठीक हो गया जी। तो ये जो एक बल्ब है इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो आपको ये ऊपर से डायग्राम नज़र आ रहा होगा, आप इस पर देख के आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसकी वायरें लगा सकते हैं आप, इसका ऊपर से डायग्राम देख लें। तो बहरहाल ये मैं इसका जो ये लगा रहा हूँ ये आप देख लें, और आपको डायग्राम से भी अच्छी तरह मुझे पता चल रहा होगा कि इसकी जो मैंने वायरें लगाई है वो कैसे लगाई है। सही हो गया जी। तो आप लोगों ने ये डायग्राम या तो स्क्रीनशॉट कर लें या तो आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में उतार दें। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो पीछे वाला कवर है वो मैं लगा लेता हूँ। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मैं जो अभी इसका जो पीछे वाला कवर है
तो वो मैं अभी इसका लगा लेता हूँ। सही हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। अब इसका जो पीछे वाला नट है वो भी हम लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया। ये इसका बल्ब है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एक चीज़ गाइड कर दूं कि अब हम इसको वेरी करेंगे। अगर ये हमारा यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है, अगर ये एक पे होगा, यहाँ पर होगा, तो ये नॉर्मल कपड़े इस्त्री करेगा। ये जितने भी हमारे कपड़े हैं वो सही तरह से वर्क करना शुरू करेगा। अगर हमने इसको यहाँ पर चालू कर लिया तो ये होगा कि इसकी जो हीटअप है वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। अगर हमने इसको यहाँ पर चालू कर लिया तो ये इसका ये होगा कि ये हीटअप कम होगा, ठीक है जी। अगर हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं तो ये होगा कि ये इसने कपड़े जला लेने हैं, ये कपड़े सारे आपके जलाएगा। अगर ये यहाँ पर होगा और आपका ये इस्त्री ऑन होगी तो ये होगा कि आपके कपड़े जो है वो जल जाएंगे। अगर यहाँ पर होगा, ये दो पॉइंट हैं, ये नुक्ते देख सकते हैं आप, ये दो जो नुक्ते हैं, अगर यहाँ पर आप रखोगे तो ये होगा कि ये नॉर्मल इस्त्री करेगी, जो नॉर्मल हमारे कपड़े इस्त्री होते हैं वो करेगी। अगर ज़्यादा हीटअप करनी है तो हम इसको यहाँ पर कर लेंगे, ये फुल ही हो जाएगी, डायरेक्ट ही हो जाएगी, ठीक है जी। ये फुल हीटअप हो जाएगी। फिर अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं यूँ, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो ये होगा कि हमारे कपड़े इस्त्री होंगे नहीं, गर्म तो होगी लेकिन हमारी वो जो कपड़े जो इस्त्री होते हैं वो नहीं होंगे। तो बहरहाल मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं भाई। तो ये मैं पहले आप लोगों ने जब भी लगाना है तो आप लोगों ने सीरीज़ पे लगाना है, ठीक है जी। आप लोगों ने जब भी फर्स्ट टाइम काम करना है तो आप लोगों ने अपना सीरीज़ बना लेना है और उसी सीरीज़ में आप लोगों ने यह स्विच लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है। तो ये हमारा बल्ब अभी ऑन हो रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हुआ है। तो ये हमारी इस्त्री आपके सामने है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ये देख लें। अब आप ये देखें कहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ये देखें। अब आप यहाँ पर गौर लगाएं तो यहाँ देखें कहाँ पर ये स्टार्ट होगा, ठीक है जी। ये देख लें। तो मैं अभी इसको आगे करने लगा हूँ, ये देख लें। ये हमारा एक पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। जो यहाँ पर एक नुक्ता है वहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये अभी बहुत ही सही है, नॉर्मल है, इतना ये इसका इशू नहीं है। लेकिन ये मैं वैसे भी आपको वेरी करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, ये अंदर एक नट लगा हुआ है। उसके आप अगर आगे की जानिब घुमाओगे तो अगर जहाँ ये हैंडल लगा हुआ है यहाँ इस इधर से आप घुमाओगे, इस साइड आप घुमाओगे तो ये होगा कि ये ज़्यादा होगी, ठीक है जी। अगर हम इसको पीछे करेंगे तो ये फिर कम होगी। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें। अब ये हमारा देख लें, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है जी। मैं इसको एक पे कर लेता हूँ। अभी हमें इसको यहाँ ऐसे कम करना है तो ये कैसे करेंगे, ये देखें। अभी इसको हम कम करना है तो हम इसको आगे की जानिब घिसेड़ेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको आगे करेंगे, ये कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देख लें, ये अभी भी चालू है। तो अब मैं इसको आगे कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। अभी आप देख सकते हैं ये बंद हो गया। अब जब हम इसको चालू करना है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे करेंगे। ये देख लें, यहाँ पर हमारा एक पर ये चालू हो रहा है। तो अभी हमें कहाँ पर इसको चालू करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमें ये देख लें, ये कहाँ पर चालू हो रहा है, ये देख लें। ये हमारा एक पर चालू हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करना था। तो ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना था तो ये यहाँ पर एडजस्ट है। तो अगर आप लोगों ने जहाँ पर इसको एडजस्ट करना है वहाँ से आप इसको वेरी करके, यहाँ पर नट लगा हुआ है, वहाँ से आप वेरी करके इसको जहाँ पर आपको मुनासिब लगता है वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसकी वजह से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आप लोगों ने वो भी चेक कर लेनी है कि मैंने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो उस पर आप चेक कर सकते हैं कि वो आपके जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं इसको निकाल देता हूँ अभी स्विच को, ठीक है जी। अब मैं इस पावर को बाहर निकाल देता हूँ। ये देख लें, मैंने बाहर निकाल दिया है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि अब ये इसका जो कवर है वो हम लगाएंगे। वो तरीका वो बहुत ही आसान है, वो इसका इतना मुश्किल नहीं है। इसको आप ऊपर से ये यहाँ पर बिठा ही लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बिठाने दिखाता हूँ ये कैसे बिठाया जाता है, ठीक है जी। तो ये देख लें, इसको यूँ करके आप लोगों ने यहाँ पर बिठा लेना है, अंदर की जानिब से डाल देना है, ठीक है जी। अगर यहाँ से तो यहाँ से भी आप लोगों ने इस तरह से
ये एक पेचकस ले लें कोई भी, उससे ये इसको आप अंदर की जानिब डाल दें। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से डाल दिया है और यहाँ से मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। तो ये अब इसके अंदर चला गया है। ठीक है जी, ये आप देखते हैं मैंने इसको यहाँ से लगा लिया है। अब ये हमारा इसका हैंडल नया लग गया। तो अब हम इसका LED भी चेक कर लेते हैं और इसकी हीटर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके हीटर भी चेक कर लेते हैं और इसकी LED भी चेक कर लेते हैं। मैं अभी इसको चालू करने लगा हूँ। ये देख लें मैंने इसको चालू कर लिया है, लेकिन यहाँ से आप देखते हैं इसका बल्ब जो है वो ऑफ है। तो मैं अभी सीरीज से इसको ख़त्म करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये अभी मेरा बल्ब के साथ नहीं है, मेरा ये डायरेक्ट है। ठीक है जी, अब मैंने डायरेक्ट स्विच पे लगाया हुआ है। तो ये आप देखते हैं ये मेरा बल्ब ऑन हो गया है। ठीक हो गया जी, ये इसका जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। अब जो मेरी आयरन है वो हीटअप होना शुरू हो गई है, ये अभी बहुत हीटअप हो रही है। तो मैं अभी इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।